आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। शहर बेंगलोर में बड़े आला पैमाने पर पुलकेशी नगर एमएलए AC श्रीनिवास की जानिब से ईद के मौके पर गरीब ज़रूरतमंदों में रमज़ान राशन किट को किया गया तक़सीम। पुलकेशी नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए AC श्रीनिवास की जानिब से पुलकेशी नगर की गरीब ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ अवाम में ज़रूरी ग़िज़ा सामान से लैस राशन किट्स को तक़सीम किया गया। इस रमज़ान राशन किट्स तक़सीम प्रोग्राम में एमएलए AC श्रीनिवास, माइनॉरिटी वेलफेयर एंड औक़ाफ़ मिनिस्टर BZ ज़मीर अहमद खान के साथ मस्जिद बिलाल के इमाम ख़तीब मौलाना ज़ुल्फ़िकार नूरी साहब, मौलाना सैयद अहमद साहब, AR ज़ाकिर साहब, सैयद हुसैनी साहब, आसिफ खान साहब, तारिक साहब, विष्णु साहब, जनाब ज़फ़रुल्लाह साहब मौजूद थे। और ये रमज़ान किट्स BZ ज़मीर अहमद खान के हाथों मुस्तहिक़ अफराद में तक़सीम किए गए। बता दिया जाए कि पुलकेशी नगर एमएलए AC श्रीनिवास ने अपने वार्ड की आवाम में ईद के मौके पर तकरीबन 6000 मुस्तहिक़ लोगों में राशन किट्स तक़सीम किए और इस किट का वज़न तकरीबन 12 किलो था, जिसमें हर किस्म के ज़रूरी खाने पीने के ईद के दिन बनाए जाने वाले पकवान के लिए बुनियादी सामान, तेल, चावल, दाल, शक्कर, साथ ही कई सारी घी, मग़ज़ियात वगैरह वगैरह चीज़ें मौजूद थी। इस मौके पर मौजूद बिलाल मस्जिद के इमाम ख़तीब मौलाना ज़ुल्फ़िकार नूरी साहब ने BZ ज़मीर अहमद खान और AC श्रीनिवास से अपील की कि DJ हल्डी, KG हल्डी के दंगे फसाद झगड़ों में गिरफ्तार किए गए मासूम बेकसूर बेगुनाह नौजवानों को जेल से रिहा किया जाए, जो कि कई महीनों से जेलों में बंद हैं। ये मासूम नौजवान अपने घर वालों का इकलौता सहारा थे, जिनके जेल में जाने के बाद उनके घर वाले काफ़ी परेशान हैं। कमाने वाले लोग, कमाने वाले हाथ जेल के सलाखों के पीछे बंद रहने की वजह से उनके घरों में फाखे चल रहे हैं। उनके घर वालों को बड़ी परेशानी हो रही है। इन मासूम जेल में बंद लोगों की फैमिली को देखने वाला कोई नहीं है, लिहाजा मौलाना ज़ुल्फ़िकार नूरी साहब ने जेल में बंद नौजवानों को फौरी रिहा करने की BZ ज़मीर अहमद खान और AC श्रीनिवास से अदबन गुजारिश की और साथ ही दुआ की कि सभी आवाम की परेशानियां दूर हो जाएं और आइंदा आने वाले साल के रमज़ान के महीने में इससे भी और ज़्यादा मुस्तहिक़ लोगों में राशन किट्स तक़सीम किए जाएँ। मजीद नाजरीन को ये भी बता दिया जाए कि एमएलए AC श्रीनिवास साहब ने अपने वार्ड की आवाम की भलाई के लिए, उनके अच्छाई में खर्च करने के लिए बड़ा अमाउंट अलॉट किया है, जिससे पुलकेशी नगर के लोगों की खिदमत की जा सके, उन्हें सहूलतें पहुंचाई जा सके, इस एरिया की तरक्की के लिए काम किया जा सके। मजीद बता दिया जाए कि पुलकेशी नगर की आवाम पीने के पानी के मसले को लेकर काफ़ी परेशान है, यानी कि पुलकेशी नगर में पानी की बड़ी तकलीफ पेश आ रही है और इस एरिया में पीने के पानी का कोई टैंक भी नहीं है। लिहाजा पुलकेशी नगर में एक बड़े से वाटर टैंक को बनाने के लिए काम शुरू किया गया है। लिहाजा ऐसे में अब देखना यह है कि एमएलए AC श्रीनिवास साहब जो ये कहते हैं कि वो अपने वार्ड की आवाम की भलाई के लिए अच्छे कामों को हमेशा अंजाम देंगे, वो अपनी बातें, दावे, वादों को कब तक पूरा करेंगे। आने वाले दिनों में ही ये पता चलेगा कि एमएलए AC श्रीनिवास साहब पुलकेशी नगर में और क्या क्या अच्छे कामों को करते हुए इस एरिया में तरक्की लाने की कोशिश करेंगे। जो ये कह रहे हैं वो ये करेंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। सियासी हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ये सुनकर और उसके बाद यहाँ मैदान में आकर ये देखकर खुशी हासिल हुई कि इस इलाके पुलकेशी नगर के एमएलए AC श्रीनिवास साहब ने जो कौम की खिदमत का ये बेड़ा उठाया है, ये लायक तहसीन है और कौम यही चाहती है, कौम को खाना चाहिए और रोड चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि जब से ये एमएलए इस कौम ने, इस इलाके ने इनको बनाया है, तो ये दिन रात इसी में लगे हुए हैं कि इस इलाके के रोड अच्छे हो जाएं, इस इलाके की जो जरूरियात है वो पूरी हो जाए। बल्कि हमने देखा कि AC श्रीनिवास साहब ने विधानसभा में खड़े होने के बाद कहा कि मुझे मेरा इलाका अच्छा चाहिए, मेरे इलाके में पानी की तकलीफ है, पानी की तकलीफ चाहिए, मेरे इलाके में बहुत ज्यादा गुर्बत है, उस गुर्बत को दूर करना है। तो विधानसभा में खड़े होने के बाद
अपने इलाके की फिक्र कर लेना ये बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि हर दिन रोड अच्छे होते जा रहे हैं, इलाके के हालात भी बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं और बिलखुसूस माह रमजान के मौके पर और ईद के करीब करीब जो एक जरूरत रहती है उस जरूरत को पूरा करने के लिए आपने कई हजार राशन किट यहाँ पर तैयार किए हैं और रोजादारों के लिए, ईद मनाने वालों के लिए एक खुशी का लम्हा इन्होंने पेश किया है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ आज हमारे मेरे करीब बैठे हुए एक ऐसा अजीम लीडर जिसे आज बेंगलोर नहीं, कर्नाटक नहीं, बल्कि आज पूरे हिंदुस्तान की आवाम उनको पार्लियामेंट में देखना चाहती है। बहुत बड़े लीडर, बहुत बड़े हमदिल अजीज बीजेड जमीर अहमद खान साहब हैं जो एक मजहब नहीं बल्कि इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे एसी श्रीनिवास साहब हो, मैंने कई जगह इसका तस्करा किया तो लोगों ने कहा कि वो नए नए एमएलए बने हैं। मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, उनके अभी अंदाज से मालूम होता है कि उनका एक दर्द है कौम का, इंसानियत का। तो यही होना चाहिए जो एसी श्रीनिवास साहब के अंदर हमें नजर आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लीडरान की हमें जरूरत है, ऐसे कौम की खिदमत करने वालों के लिए हमें जरूरत है। और इंशाअल्लाह आज जिनसे उन्होंने कौम की खिदमत की, गरीबों की मदद की है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो इससे ज्यादा और खिदमत खल्क करेंगे और खिदमत इंसानियत करेंगे। और साथ ही साथ हमारे बीजेड जमीर अहमद खान साहब की रहबरी, उनकी सरपरस्ती में इस इलाके में जो भी चीज जो जरूरत है, जैसे कि मुझे मालूम है कि एसी श्रीनिवास साहब बारे बार बीजेड जमीर अहमद खान साहब के ताल्लुकात में रहते हैं कि किसी भी तरीके से इस इलाके को देखा जाए। मैं इस बड़े मजमे में जहां पर आज तमाम को मदद के लिए बुलाया गया है, मैं फिर बीजेड जमीर अहमद खान साहब की बारगाह में और हमारे एसी श्रीनिवास साहब की बारगाह में ये जरूर अर्ज करूंगा कि जो इस इलाके के कुछ नौजवान अभी जेलों में हैं, उनको किसी भी तरीके से अगर निकाला जाए तो उनके घर वालों की परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को मिलकर इंसानियत के लिए काम करने का वक्त अता फरमाए, तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना। हमारे इलाके की एमएलए जनाब एसी श्रीनिवास साहब ने तमाम गुरबा के लिए राशन का इंतजाम किया। अल्लाह ताला इनके इंतजाम को कबूल फरमाए, मजीद इसी तरह कौम की और खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे दरमियान जनाब बीजेड जमीर अहमद खान साहब जो हमारे बहुत बड़े लीडर हैं, वो भी हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं, जो बल्कि सारी इंसानियत के लिए काम करते हैं, किसी मजहब को नहीं देखते। अल्लाह ताला इनके भी खिदमत को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इनको और मजीद तरक्की अता फरमाए। खुशी महसूस हो रही है कि एसी श्रीनिवास एमएलए बनने के बाद शायद उनको मौका नहीं मिला था, क्योंकि 2023 के अंदर जब उन्होंने पहली बार एमएलए इलेक्ट हुए थे, उस बार उनका भी इरादा था कि रमजान के अंदर गरीबों को रेशन किट दिया जाए करके। वो इलेक्शन होने की वजह से 2023 में रेशन किट दिया नहीं गया। 2024 में भी उन्होंने इरादा किया था कि मेरी तरफ से गरीबों को बनाए हुए गरीबों को रेशन किट देना करके। उस टाइम में पार्लियामेंट इलेक्शन आने की वजह से वो टाइम भी रेशन किट देने को नहीं हुआ। तो अल्लाह मियाँ ने इस बार उनको मौका देके उन्होंने तय कर लिया कि जब तक अल्लाह मियाँ मेरे को महफूज रखेगा, जब तक मेरे को एमएलए बना के रखेगा, इस पुलकेशी नगर के तमाम मुसलमानों को मैं हर साल मेरी तरफ से एक रेशन किट देना करके ये देंगे। दिल की गहराई से आपकी तरफ से, मेरी तरफ से एसी श्रीनिवास साहब को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। उसके साथ साथ में आप देखे होंगे एसी श्रीनिवास साहब दो साल हुआ एमएलए होके, पिछली बार से अब इस बार से थोड़ा जैसा मौलाना इफ्तिखार साहब ने बताया बदलाव दिख रहा। मैं भी जैसे अंदर आता था रास्ते के अंदर, जो रास्ते सही नहीं हुआ करते थे, अभी मैं आने में देखते आके खुशी हुआ। मेरे ख्याल से एसी श्रीनिवास आने के बाद थोड़ा बदलाव भी है। मैं भी देखता हूँ कि असेंबली के टाइम पे जो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी का जो वर्क होता है, हर डिपार्टमेंट में चुप बैठे नहीं रहते मौलाना,
हर डिपार्टमेंट के जो डिपार्टमेंट की उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो जरूरत है उनके हर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को लगातार ये लोग कोशिश करके जद्दोजहद करके काम लेने की कोशिश करें। अभी हाल ही के अंदर बीबीएमपी का बजट मीटिंग रिव्यू मीटिंग था 2 दिन पहले। बजट रिव्यू मीटिंग के अंदर 450 करोड़ का प्रपोजल दिया। अभी हम लोग ने चामराजपेट का 100 करोड़ दिए थे, रिजवान ने कुछ 150 कोटी रिजवान कोटी 400 कोटी 5 कोटी कोटी 450 कोटी प्रपोजल कोटी ಅಂದ್ರೆ ये लगता है कि कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इनका जज्बा कहता है काम करने का करके। इसमें लगता है डीसीएम साहब बता रहे थे, डीके शिव कुमार साहब इलाहाबाद सीनियर लीडर आगे जमीन मंत्री आगे 100 कोटी 100 करोड़ रुपए वो मांग रहा है। रिजवान भी एमएलए हो गए शिवाजी नगर का, वो कुछ 150 करोड़ मांग रहा है। तो 550 450 करोड़ मांग रहा बोले तो नहीं साहब मेरा बहुत दिन से डेवलप नहीं हुआ, गरीबी बहुत है, बहुत काम होने का बाकी है, मेरे को 450 करोड़ चाहिए करके यानी डीसीएम समझे। इससे ये लगता है कि उनके पुलकेशी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वो डेवलप करना चाहते करके उससे उसका अंदाजा लगता है। उसके साथ साथ में मेरे भी डिपार्टमेंट मेरे भी इलाके के अंदर यानी तालीम के अंदर हमारे मुसलमान बहुत पीछे है। इधर कोई 1-2-3 एकड़ जगह में देता हूँ MDRS स्कूल डालो करके रेसिडेंट स्कूल डालो करके भी इनका ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು MDRS स्कूल वो सैंक्शन ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ। उसके साथ साथ में पिछली बार में माइनॉरिटी कॉलोनीज करके जो सीएम का जो ग्रांट है उसके अंदर पुलकेशी नगर को 20 करोड़ दिया था। इस बार अखंड हमारे AC श्रीनिवास मूर्ति साहब आके मेरे पास ये बार हमारे माइनॉरिटी एरिया के अंदर बहुत से काम बाकी है करके ऑलरेडी PWD के थ्रू 30 कोटी कोटी 30 करोड़ रुपए देखो हमारा डेवलपमेंट के अंदर यानी धीरे धीरे काम कर रहा है। मेरी उम्मीद है कि AC श्रीनिवास मूर्ति बेहतर काम करेंगे करके उम्मीद रखते हुए ऐसी गरीबों की मदद करना करके अल्लाह से दुआ करते हुए आप सबको रमजान का अभी 4 दिन में ईद है, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक देते हुए आपसे दुआ की दरखास्त करते हुए जब भी आप दुआ करें आपके लिए जो चाहिए मांग लेके उसके बाद अब अल्लाह से ये दुआ करना रमजान के अंदर खासकर ताज्जुद के वक्त पे जो रोजे की हालत के अंदर जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह कबूल करते हैं। तो आप लोग से हाजिर गुजारी आप लोग के लिए जो चाहिए मांगने के बाद तो आप ये दुआ करना कि पूरे कर्नाटका के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो आजकल जो माहौल चल रहा जो नफरत तकी का आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अब ये दुआ मांगना कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी चाहत मोहब्बत से रहना करके दुआ की दरखास्त करते हुए हमारा इस्लाम धर्म भी नहीं सिखाता रहा कि मजहब तासुब करना नफरत तकी करना करके हमारा इस्लाम धर्म भी हमको सिखाया नहीं गया। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इस्लाम धर्म ना ये सिखा को ऐसा दुआ की दरखास्त करते हुए रोजे की हालत में और रोजदಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಾ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಸ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸೋದು ಬೇಡ, ಬೇಗ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ, ನೀನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಬಹುದು, ನೀನು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ತಾವು ಮಾತಾಡಿ ಬಾಕಿ ಧೂಪ ಮಾಡೋಣ। रोजे की हालत में ज्यादा भी इंतजार नहीं करना। ಏನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಜಮೀರಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು 2 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ। ನನಗೆ ಜಮೀರ್ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ highest ಲೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀರಿ। ನನ್ನ ಋಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇರೋವರೆಗೂ ನಿಮ್ ಋಣ ತೀರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಋಣ ಇದೆ। ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಾನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸದಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಮೀರಣ್ಣವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನನಗೆ 40 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೈನಾರಿಟಿ 40 crores ಇದುವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಮೊದಲು 10 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಮನೆ 30 ಕೋಟಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೋಟಲ್ 1,000 ಕೋಟಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ। ಯಾಕಂದ್ರೆ 1000 crores 660 ಕೋಟಿ ನೇತಾಜಿ ನಮ್ಮ MM ರೋಡ್ ಇಂದ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಆಗಿದೆ, 100 ಕೋಟಿ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇದೆ, 40 ಕೋಟಿ ಇದೆ। ಇನ್ನ ನಮ್ಮ BWSSP ಅದು 100 ಕೋಟಿ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲಾನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ। ತಿಂಗಳಿಗೆ 25 ಕೋಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 25 crores। ಅದು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಇರ್ಬೋದು, ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 20 ರಿಂದ 25 ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಜಮೀರಣ್ಣ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಏನು ನೀರು, ನಂಬರ್ 1 ವಾಟರ್, ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಗಾರ್ಬೇಜು, ಮನೆಗಳು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇಷ್ಟು ನಾವು ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ರೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಮೇಜರ್ ವಾಟರ್, ಇನ್ನು 30 ಕೋಟಿ JLR ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ, ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ. 30 ಕೋಟಿ JLR. ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಪುಲಿಕೇಶನ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಇದೇ ಇಲ್ಲ, ನೀರ್ ಟ್ಯಾಂಕೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೀರು ಮೇಜರ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ವಾಟರ್. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರೋ ಇನ್ನು ವಾರದಲ್ಲೇ ಓವರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೀರ್ ಸಮಸ್ಯೆ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ पुलकेश नगर असेंबली के एमएलए श्रीनिवास साहब आज राशन ईद किट के तहत एक 6 से 7 हजार किट्स का इंतजाम किया, जिसके तहत आज हमारे मिनिस्टर एमएलए बीजल समीर साहब भी आए थे, शिरकत किए. तो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है. जो हमारे गरीब अहबाब हैं उनको राशन की ईद किट दी जा रही है. तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे एमएलए साहब को. और इसी तरह से ये भी डिसाइड किया गया है कि उगादी को भी किट दी जाएगी और क्रिसमस को भी दी जाएगी इंशाल्लाह.